आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ज़र्दा बनाने का प्रोसेस प्रेशर कुकर में। इसे अलग-अलग ज़बान में अलग-अलग नाम से जानते हैं। हमारी तरफ इसे ज़र्दा बोलते हैं। कुछ लोग इसे मीठा चावल या केसरी चावल भी बोलते हैं। तो प्रेशर कुकर में झटपट जब भी आपका बस यूं ही मीठा खाने का मन करे तो आप बना सकती हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने इसे बनाया है और मैं इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए फ्रेंड, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच सके और आप लोग मेरी वीडियो को पहले देख सकें। इसलिए बेल आइकन को ऑल में हिट करिएगा। मेरी वीडियो के एंड में एक किचन टिप्स है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। तो ज़्यादा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा ये हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे चावल सोना चूरी राइस ही लिया है और मैंने इसे 2 कप लिया है और अच्छे से धो करके मैंने इसे रख लिया है और स्ट्रेन कर लिया है फ्रेंड्स। इसे पानी में ज़्यादा देर भिगोना नहीं होता है क्योंकि ये छोटे दाने होते हैं चावल के। ये बासमती राइस ही होता है बट ये लंबे वाले चावल नहीं होते। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये अपने अंदाज से लीजिएगा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो कुछ मैंने बादाम लिए कटे हुए, थोड़े से मैंने नारियल के पाउडर लिए हैं, थोड़े से काजू मैंने कट कर लिए हैं और यहाँ पे कुछ गरम मसाला लगेंगे। तो यहाँ 2 छोटी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 2-3 मैंने यहाँ पे लौंग ली है। बस, ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं फ्रेंड्स। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं इसमें डालूँगी, बस उसी इंग्रेडिएंट से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ पे मैं घी से बना रही हूँ ज़र्दा, तो यहाँ 1/3 कप मैंने घी लिया है। तो एक प्रेशर कुकर लिया है मैंने, उसे गर्म कर लिया है और यहाँ पे मैंने घी को ऐड कर लिया है। अगर आप सही नाप जो मैंने इसमें बताया है, अगर उस हिसाब से बनाएँगे तो आपका परफेक्ट उतरेगा ज़र्दा। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है गरम मसाला और अब मैं इसमें धुले हुए चावल को ऐड कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए। अब जो पानी का अंदाज़ मैं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को एकदम परफेक्ट अंदाज़ बता रही हूँ चावल का। और अगर आप लंबे चावल यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स तो उसको आधा घंटा ज़रूर भिगो के रखिएगा। बट मैंने यहाँ पे छोटे चावल यूज़ किए हैं तो इनसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है। और चीनी एग्जैक्ट वही नाप रहेगा जो चावल का नाप है। तो चीनी मैंने 2 कप लिया है। 2 कप मैंने चावल लिए हैं और 2 कप मैंने चीनी लिए और पानी मैंने 3 कप लिया है। यही नाप है, एग्जैक्ट नाप है ज़र्दे का और एकदम सही उतरेगा ज़र्दा आपका। ना इस कड़ा रहेगा और ना ही ये चिपचिपा बनेगा। तो आप पानी का ध्यान रखिएगा नाप का। और यहाँ पे मैं कुछ फूड कलर ऐड कर रही हूँ थोड़ा-सा। ज़र्दा है तो ऑरेंज कलर ही इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास ग्रीन कलर है तो आप ग्रीन कलर भी ज़्यादा, आजकल तो ग्रीन कलर के भी ज़र्दे बन रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल यही कलर होता है ज़र्दा का। तो यहाँ पे मैंने आलमंड्स डाले हैं और यहाँ नारियल पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं और अब मैंने इसमें काजू डाल दिए। इन सबको एक मिक्स दे देना है फ्रेंड्स। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल लिए हैं और अब बारी ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, ये है पाइनएप्पल एसेंस। तो यहाँ मैंने एसेंस यूज़ किया है 1 चम्मच और ये एसेंस डालने के बाद ज़र्दा का टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज़ ये एसेंस डाल करके ज़र्दा ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कि आप लोगों का ज़र्दा जो पहले बनाते थे और जो अब बनाते हैं उसमें कितना फ़र्क आता है। और अब मैंने इसे लिड से कवर कर दिया है और यहाँ पे मैंने सीटी इसमें लगी रहने दी है। और ये मैंने सबसे बड़े फ्लेम पे मैंने प्रेशर कुकर रखा है और जैसे ही इसमें 1 सीटी लगेगी उसके बाद हमें
छोटा जो फ्लेम होता है, जो सबसे छोटे साइज़ का फ्लेम होता है स्टोव पे, उस पे मैंने इसे रख दिया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे छोटा फ्लेम पे मैंने प्रेशर कुकर रख दिया और सीटी लगी हुई है और इस फ्लेम को लो करके हमें 10 मिनट के लिए इसे कुक करना है। ठीक एग्ज़ैक्टली 10 मिनट के बाद हमें इसे ऑफ कर देना है और इसे छोड़ देना है जब तक ये नेचुरली अपना प्रेशर रिलीज़ करेगा, उसके बाद हमें लिड को रिमूव करना है। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ज़र्दा बन कर के रेडी है। दाने एकदम अच्छे से कुक हो चुके हैं और कलर और मिठास और खुशबू सब परफेक्ट है। खुशबू तो मत ही बोलिए फ्रेंड्स, ज़बरदस्त होती है और आप लोग ज़रूर मेरे प्रोसेस से बनाइएगा। ये बिल्कुल ही रेगुलर ज़र्दा है, कोई स्पेशल ज़र्दा नहीं है फ्रेंड्स। स्पेशल बनाने के लिए इसमें और भी कुछ डलता है, जैसे कि खोआ हो गया और कुछ ज़्यादा छोटे-छोटे गुलाब जामुन भी डलते हैं, तो मैंने वो ज़्यादा नहीं बनाया। मैंने यहाँ पे रेगुलर ज़र्दा बनाया है, जो कभी भी हम लोगों का मन करे कि बस बनाना है, तो हमारे पास जो घर में सामान है, उससे हम ये बना सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन बनता है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। जब भी आपका मीठा चावल खाने का मन करे, तो आप मेरे प्रोसेस से ये ज़र्दा बनाइए और फिर बताइए, आप लोग कमेंट्स में बताइए कि कैसा बना ये ज़र्दा। और पाइनएप्पल एसेंस ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, ये मैं रिकमेंड कर रही हूँ। आप लोग ये एसेंस खरीद के रख लीजिए और आप लोग ये एसेंस ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो मैं एक बार आप लोगों से फिर से हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच सके। और कमेंट किया कीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। आज का किचन टिप्स है, आपके ड्राई फ्रूट्स जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो उसको लंबे वक्त के लिए स्टोर करने के लिए उसे एक ज़िप लॉक बैग में लॉक करके फ्रीज़र में रखिए। फिर देखिए आपके ड्राई फ्रूट सालों साल फ्रेश और मीठे बने रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।